प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका पुनः हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में स्वागत है। और मैं आज आपको अवकलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बता रहा हूं, जिन्हें आप और अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। जिनमें कि क्वेश्चन नंबर वन हमारा बेटा क्या है कि यदि y इजिकल टू एक्स साइन एक्स, वाई इजिकल टू कितना है बेटा एक्स साइन एक्स, तो सिद्ध करो ये सिद्ध करवाने के लिए आएगा कि 1/y dy अपॉन डी एक्स माइनस के 1/x इजिकल टू कॉट एक्स। हमें ये प्रूव करना है। हमें दिया होगा पेपर में, यदि y इजिकल टू एक्स साइन एक्स है तो सिद्ध कीजिए 1/y dy अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इक्वल टू कॉट एक्स। अब हमें इसको सिद्ध करना है बेटा। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि मैंने कल आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन बताया था, उसी को हम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें y इजिकल टू दिया हुआ है x साइन x, ये दिया है हमें। तो हमने इसको फर्स्ट फलन माना और इसको माना हमने सेकंड फलन, और इसके बाद सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो y का आप लोग जैसे कि जानते हो y का अवकलन क्या होता है बेटा dy अपॉन डी एक्स। अब हमने फर्स्ट सेकंड का रूल लगाया, पहले को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, फिर बेटा प्लस, फिर दूसरे को छोड़ा पहले को पकड़ा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो बेटा x को हमने छोड़ दिया, साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस x होता है बेटा, और फिर हमने साइन x को छोड़ दिया, x का अवकलन मैंने आपको बता रखा है डायरेक्ट क्या होता है 1। तो अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x cos x प्लस के साइन x। अब हमें प्रूव करना था LHS बराबर RHS, तो हमने यहाँ से क्या किया बेटा टेक LHS लेने पर, तो LHS क्या है बेटा हमारी, LHS है हमारी बेटा 1/y dy अपॉन डी एक्स माइनस के 1/x ये। अब इसमें आप वैल्यू लगा दीजिए, देखते हैं भाई वैल्यू लगाते हैं तो 1/y, y का मान बताइए आप, क्या आपको y का मान क्वेश्चन में कहीं दिखाई देता है? तो y का मान बेटा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू है बेटा x साइन x, दिखाई देगी यदि। फिर यहाँ पे बेटे कोष्टक लगाइए आप। अब देखते हैं कि ये है dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स का मान कहाँ है बेटा, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये निकली हुई है यहाँ पे। आप ये वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी x cos x प्लस का साइन x। बस कोष्टक बंद कर दिया हमने। अब माइनस का बेटा ये 1/x सेम टू सेम। अब आप एक चीज इतना सब जानते हैं बोर्ड के स्टूडेंटों कि ये बट्टे यही तो है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आपको इसका डिवाइड इस वाले पद में भी देना है, इसका डिवाइड इस वाले पद में भी देना है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा x cos x, और बट्टे में बेटा यहाँ पे x साइन x, इस पहले पद में डिवाइड हो गया, और फिर दूसरा पद हमारा क्या है बेटा साइन x, इसमें भी डिवाइड कर देंगे x साइन x, और माइनस का बेटा ये 1/x। आप लोग देखते हो बेटे कि x से x कट आएगा, ऐसे बेटे यहाँ से ये साइन कितने बार कटेगा बताओ 1। तो बेटे यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि cos बट्टे साइन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों का बहुत ज़्यादा यूज होता है अवकलन में भी और समाकलन में भी। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सीधा मतलब है सूत्र अवकलन के भी तैयार हों और ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र भी आपको अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्र मैं आपको अपने चैनल पर ही बताऊंगा, लिखवाऊंगा मैं इनको। अब हमने देखा कॉस बट्टे साइन, मैंने स्पेशल सूत्र में कल आपको बताया था कॉस बट्टे साइन क्या होता है बेटा कॉट एक्स, जो कि हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं। और बेटे यहाँ पे क्या बचेगा ये 1/x, और ये 1/x आपका लास्ट में है। अब आपने देखा कि इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या आ गया बेटा ये cot x आ गया, जो कि हमारी क्या है बेटे राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करके लानी थी। ये बेटे
पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और आप इन्हें अच्छी तरह तैयार करेंगे। इसी में हम एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x, साइन एक्स इंटू कॉस 2x, तो सिद्ध करो dy अपॉन dx इक्वल टू y, फिर बेटा कोष्टक के नीचे है इसमें यहाँ पे अंदर cot x माइनस के 2 tan 2x। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू हमें दिया है साइन एक्स इंटू कॉस 2x, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू y, ब्रैकेट में है cot x माइनस के 2 tan 2x। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप बोर्ड के लिए अच्छी तरह तैयार करिए जो कि हमारी स्पीड बहुत तेज़ कर देते हैं। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी क्लिक करते हैं। अगर हमारे दिमाग में जितनी जल्दी क्वेश्चन क्लिक होगा उतना ही बेटर हम मैथ में परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको हमने देखा बेटा, ये भी हम क्या है y इज इक्वल टू दिया, ये प्रूव भी करना है, तो हमने इसको फर्स्ट माना और इसको क्या माना, सेकंड। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन जैसा कि आप लोग जानते ही हो dy अपॉन dx हो गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या है बेटा, पहले को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, फिर बेटा प्लस का चेन, दूसरे को छोड़ा पहले को पकड़ा। अब आपको ये मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को पकड़ लेते हैं तो बहुत बड़ी हमारे ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट अवकलन दिया होता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के जरिए उसको समझ सकते हैं। फिर मैं आपको एनसीईआरटी में जैसे ही क्वेश्चनों को समझाऊंगा वो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। इसमें हमने देखा बेटा, अब देखो साइन एक्स आ गया ब्रैकेट, अब जैसे ये आ गया cos 2x। अब आप लोग ये देखो कि हमने तो भाई ये अवकलन पढ़ा था dy अपॉन dx, सूत्र हमने पढ़ा था cos x का। cos x का अवकलन क्या होता है बेटा, माइनस के साइन x। लेकिन भैया ये तो cos 2x है, तो भैया यहाँ पे अब दिक्कत आ जाएगी। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं आपको अपनी एक अलग ट्रिक बताऊंगा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगी। आप लोग यहाँ पे देखिए cos का फॉर्मूला वही लगाइए, इस पूरे को x मान के चलिए आप, तो आपने इसको x मान लिया तो ये हो गया cos x। तो cos x का अवकलन क्या होता है बेटा, माइनस के साइन x। अब हम इस 2x का जो भी मान है इसमें 2x का अवकलन दोबारा करते हैं, तो x का तो बना है तो खाली क्या रहेगा यहाँ पे 2, क्या रहेगा बेटा 2। बात समझ में आई? cos 2x को x मान के चलो आप, तो cos x ही रहा, तो cos का हो गया माइनस के साइन x। अब यहाँ 2x स्क्वायर माना है तो 2x ही रहेगा, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। फिर बेटे हमने यहाँ पे देखा cos 2x आ गया, और यहाँ पे हम sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा sin x का cos x। ठीक, ये इसका मेन गेम है। अब हमने देखा भाई dy अपॉन dx की वैल्यू ये आ गई। अब हमें प्रूव भी करना है LHS बराबर RHS, तो हमने देखा बेटा अब यहाँ से टेक RHS, या आप ये भी कर सकते हो। देखो प्रूव भी करने वाले सवालों में क्या है कि आप LHS से RHS ला सकते हो, RHS से LHS ला सकते हो, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिया, RHS लिया, तो y इंटू में यहाँ पे है बेटे cot x माइनस के कितना यहाँ पे 2 tan 2x। अब आप एक चीज़ मुझे ये बताइए सबसे पहले कि y की वैल्यू क्या हमारे पास है, तो y की वैल्यू सबसे पहले हमें दे ही रखी है, कितनी है, साइन x इंटू में cos 2x। फिर हमने देखा भाई यहाँ cot x है, यहाँ पे tan 2x है, हमें प्रूव करना है LHS बराबर RHS, तो हमने इस cot को तोड़ दिया
स्पेशल सूत्र आपको मैंने इसीलिए लिखा दिए थे, cos x बट्टे sin x, 2 tan 2x को भी स्पेशल सूत्र के हिसाब से तोड़ देंगे, sin x बट्टे cos x। अब 2x है तो 2x आएगा, आप जानते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, cos 2x ये आ गया इनटू में, आप लोग एलसीएम लेना जानते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, sin x इंटू cos 2x, ये आपका दोनों एलसीएम आ जाएंगे, sin x से sin x कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा cos x इंटू में cos 2x, माइनस का चिन्ह इससे ये कट गया, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, माइनस का 2 sin 2x और इंटू में बेटा sin x। अब आप गौर से देख रहे होगे तो बेटा ये इससे कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा, तो आपका क्या बचा बेटा, ये cos x इंटू में cos 2x माइनस का 2 sin 2x इंटू sin x, और यही हमारा किसकी वैल्यू है बेटे, dy अपॉन dx, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। आप बताइए क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है या नहीं, दिखाई दे रहा है बेटा, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं बस। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है। अब इसी में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है बेटे, इसमें अगर हमें ये दिया है, यदि y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बताओ। तो बेटे जब इसको अधिकांश बच्चे सॉल्व करते हैं तो पूछा जाता है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा। कारण उसका कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस पूरे को फर्स्ट फलन मानते हैं, इसको सेकंड फलन मानते हैं और फिर कैलकुलेशन करते रहते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको इंटू करना आता है तो देखो, इंटू करने में कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले y इज इक्वल टू हमें दिया ही हुआ है, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात है कि इतना ही आएगा। इंटू बिल्कुल एकदम छोटी क्लास की तरह मैंने इसका मल्टीप्लाई इस पर कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई बेटा हमें इसमें करना है, तो रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें हो गया, भाई माइनस तो चिन्ह आएगा ही। अब हमें सेकंड पद का मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का चिन्ह आएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स का इंटू किस में आ जाएगा, एक्स में। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें दिखाएंगे तो प्लस और माइनस बेटा माइनस ही आएगा, 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट एक्स। आप अच्छी तरह देख रहे हो बेटे, इससे ये कट जाएंगे, इससे ये भी कट जाएगा। तो आप y इज इक्वल टू बताइए, यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह पढ़े हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ आधी है, यहाँ पे कितनी है बेटा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1, यहाँ पे बेटे -1 और यहाँ पे आएगा +1, और यहाँ पे भी बेटा यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1/2 है, तो 1 प्लस की कितनी हो जाएगी 1/2। आप देखते हो कि प्लस और माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर जोड़ेंगे तो ये 3/2 और माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2, ये जोड़ेंगे। अब बेटा पावर जोड़ना तो आपको आता है, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। मैंने आपको बताया था कि अवकलन नीचे नहीं होता, इसीलिए हम इसकी घात को ऊपर ले जाएंगे और ये पावर हो जाएगी माइनस के 3/2। अब सीधा सा आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए बेटा y का अवकलन कितना होगा, dy अपॉन dx। इसका अवकलन कौन से सूत्र से होगा, x की पावर n से, n x की घात n माइनस 1। ऐसे ही बेटे इसका अवकलन बताइए, n x की घात n माइनस 1। अब बेटा जैसा आप जानते हो जोड़ना घटाना भिन्नों को, तो इससे इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/2, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस 3/2, और ये x की पावर एलसीएम लेके हल करोगे तो माइनस के 5/2, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। अब हम आगे बताइए, आपको ये क्वेश्चन इतना है, इजी हो गया, काफ़ी इजी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादातर आते हैं। और मैं अपने अगले वीडियो में बेटे, हमारा अगला टॉपिक होगा
अंश बट्टे हर की सहायता से अवकलन करना। फिर उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी सिलेबस पर ले चलेंगे और वो आपको टॉपिक बहुत इजी लगेंगे। थैंक यू।